हेलो, माई सेल्फ विशाल जय भाई। और ये अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 5 का तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियोस में हमने सिलेबस जो है एमपीपीएससी के द्वारा दिया हुआ यूनिट 5 का उसकी चर्चा, और साथ साथ लास्ट वीडियो में हमने एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को समझने की कोशिश की कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, 3 नंबर के हिसाब से उसको कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीजें वहां पे बताई। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं होंगे पहले, तो उनको आप पहले देखिएगा, उसके बाद आप इस तीसरे वीडियो को इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीरीज के जारी रख सकते हैं। जो दोनों वीडियोस है उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आते तीसरा जो अपना आज का डिस्कशन है, आज का जो एजेंडा है कि हमने आज डिस्कस करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक बेसिक मीनिंग क्या हो सकती है, सिंपल से सिंपल भाषा में हम उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे समझ सकते हैं, इसके ऊपर आज हमने वहां पे चर्चा करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन को आपने समझा लास्ट लेक्चर में, सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसको याद करने की कोशिश कीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बताया था। एक डायग्राम मैंने बताया, उस डायग्राम के अंदर उस डायग्राम को मैंने इमेजिन करने के लिए बोला आपको कि वो भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज का, तो लोगों का ऑर्गेनाइजेशन और साथ साथ मटेरियल रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर मैंने एक वहां पे डायरेक्शन दिया उसको कि किस लिए ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, तो एक गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन वहां पे मटेरियल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ी, इस चीज को हमने बोला एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन के पहले एक शब्द लग जा रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, और मीनिंग कोई सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होता है। देखो, ठीक है, क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी एक अपन ने डेफिनेशन देखा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी हमने एक एक्सप्लेनेशन देखा, उस एडमिनिस्ट्रेशन का एम, ऑब्जेक्टिव, गोल जो भी था, एक कोई ना कोई गोल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा रहा था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो गोल था, एडमिनिस्ट्रेशन में ऑब्जेक्टिव था, उस गोल ऑब्जेक्टिव के पहले पब्लिक गोल, पब्लिक ऑब्जेक्टिव, पब्लिक वेलफेयर, ये शब्द शुमार हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो वैसे प्रोसेस को, वैसे सिस्टम को हम फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कह देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लो एक अपन ने ये जो डायग्राम देखा था, देखिए ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये लोगों का समूह है, इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन, और इन्हीं का एक मैनेजमेंट, ठीक है, ओ एंड एम जिसको हम बोलते हैं। कोचिंग संस्थान का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, गोल वहां पे कोचिंग संस्थान का बताया था कि कोई ना कोई गोल ये लोग मिलके मटेरियल रिसोर्सेज का यूज करके अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरा सीधा सा क्वेश्चन ये है आपसे कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, क्या इसका गोल पब्लिक वेलफेयर हो सकता है क्या? जैसे कोई भी कोचिंग वहां पे लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, तो प्राइमरी मोटिव क्या होगा? प्राइमरी मोटिव कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, कॉर्पोरेशन होता है, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और हर एक को वहां पे, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक मोटिव हमेशा वहां पे शुमार रहता है। भले किसी के लिए प्राइमरी हो, किसी के लिए सेकेंडरी हो, लेकिन रहेगा जरूर। ठीक है, वहीं पे जब हम पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, पब्लिक एजेंसीज की बात करते हैं, तो पब्लिक एजेंसीज, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है, उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा प्रॉफिट का होगा क्या? कि भाई बिजली का विभाग है, बिजली विभाग हो गया, या फिर मान लो कोई पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, या फिर पुलिस मशीनरी का जो लॉ एंड ऑर्डर अपना पुलिस स्टेशन वगैरह होता है, या पुलिस स्टेशन प्रॉफिट मेकिंग वेंचर है क्या? पुलिस स्टेशन किस लिए है? कि लोगों के, समाज के अंदर एक शांति बनाए रखे, समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण एक माहौल बना रहे, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन में इन्वॉल्व जो भी एम्प्लॉइज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका अल्टीमेट एम वहां पे होगा। तो जो भी पब्लिक एजेंसीज होती है, उनके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, कि लोगों का एक वेलफेयर हो, लोगों का कल्याण हो, ये उनके लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि ये ऑब्जेक्टिव की प्रॉफिट। प्रॉफिट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर पब्लिक एजेंसीज का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इंटेंशन कभी होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पब्लिक एजेंसीज के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, या फिर जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके द्वारा जो भी कार्य, जो भी काम उनके द्वारा किया जाता है, जिसका अल्टीमेट एम पब्लिक वेलफेयर होगा, तो वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब सीधी सी बात ये करनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए कि जो भी कलेक्टिव एक्टिविटी, तो वहां पे भी शामिल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, गोल वहां पे भी इन्वॉल्व है, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व है। बस फर्क क्या पड़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? गोल का फर्क पड़ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का गोल जो हो सकता है वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वेलफेयर भी हो सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉड टर्म,
उस ब्रॉड टर्म को हम थोड़ा सा नैरो करते हैं, थोड़ा सा स्कोप उसका नैरो लेके जाते हैं, तो हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एम जो होगा हमेशा पब्लिक वेलफेयर का एम वहां पे होगा। अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा डिवीजन भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पे कर सकते हैं। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में गोल होगा प्रॉफिट मेकिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गोल होगा पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, तो ये चीज एक सिंपल सी चीज वहां पे आपने को समझनी है। उसी के आधार के ऊपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला लाइन वहां पे मैंने आपको नोट्स के द्वारा प्रोवाइड किया है, क्या लाइन कह रहा है वो आप देखिएगा, उसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बस वहां पे बात कर रहा हूं कि पब्लिक शब्द जो पहले अपन एडमिनिस्ट्रेशन के ऐड करते हैं, उसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिग्निफिकेंस है, जो स्कोप है, वो रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉडर टर्म है, जब हम उसके पहले पब्लिक शब्द को यूज करते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब होगा तो उसका एम जो होगा वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर का ही होगा, ना कि प्रॉफिट मेकिंग का। तो थोड़ा सा स्कोप जो है वो नैरो हो जाता है एज फार एज द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। ठीक, वही चीज पहले लाइन में लिखी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जा रहा है कि एज अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी इज नॉट एज ओल्ड एज एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटी। ठीक है, जैसे पहले लेक्चर में या फिर शायद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एज अ डिसिप्लिन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कोई बहुत पुराना एंशिएंट जमाने का सब्जेक्ट नहीं है। एज अ डिसिप्लिन, एज अ सब्जेक्ट इसकी शुरुआत 1887 में शुरू हुई थी वुडरो विल्सन के उस ऐसे द्वारा। ये मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो वही बात वहां पे लिखी जा रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड के द्वारा देने का प्रयास है मेरा आपको। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एज एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी, ये जो चीज है एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी, ये पुरानी है एज कंपेयर टू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक, इसको मैं अभी सब्सटेंशिएट करूं, एक्सप्लेन करूं आपके लिए, तो क्या होगा, मैं सीधा एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूं। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर आधारित था। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक क्या है, एक गवर्नमेंट एक्टिविटी, और ये गवर्नमेंट एक्टिविटी एंशिएंट जमाने से चल रही है, लेकिन एज अ सिस्टमैटिक स्टडी, एज अ फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, ये कब से शुरू हुआ, वुड्रो विल्सन के उस एसे के द्वारा जो पॉलिटिकल साइंस वीकली में 1887 में प्रकाशित हुआ था, 1887 में छपा। समझ में आई बात? ये पॉइंट जो है क्या बोलना चाह रहा है कि एज अ फील्ड ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी इट इज नॉट एज ओल्ड एज एन एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटी, क्योंकि गवर्नमेंट तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो पहले से चलता आ रहा है। अगर लोगों का समूह है, लोग रह रहे हैं, समाज है, तो समाज को कंट्रोल में रखने के लिए, समाज के अंदर एक पीस मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जरूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेशन समाज को एक बांध के रखता है, समाज को एक कंट्रोल करके रखता है, वो जरूरी है सबके डेवलपमेंट के लिए। नहीं तो क्या होगा, एक समाज के अंदर क्योस होगा। आप इमेजिन कीजिए जस्ट फॉर अ सेकंड कि अगर मान लो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एब्सेंट है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं मान लो, तो कैसा एक समाज वहां पे चलेगा, ये बस इमेजिन करके देखिए। मतलब अगर इसको और पर्सपेक्टिव में रखूं तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं, कोई वहां पे कलेक्टर का ऑफिस नहीं, कोई तहसीलदार का ऑफिस नहीं, जो जैसा मर्जी वैसा वहां पे काम वहां पे चल रहा है। तो ऐसे में समाज के अंदर एक क्योस निर्माण हो सकता है, और वो क्योस ना हो, यही चीज इंश्योर की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के द्वारा। ठीक है, और मुझे बताइए, अगर मान लो लोग अपना एंशिएंट जमाने से अपने सिविलाइजेशन चलते आ रहे हैं, तो उन सिविलाइजेशन में भी तो लोगों को पीस, सौहार्दपूर्ण माहौल वहां पे लगता होगा। अपने महाजनपद पीरियड भी आप एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा उठा के, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा, या फिर उसके बाद अपने मुगल एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखिएगा, तो हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन का अपना एक स्कोप रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को बांध के रखने का, बोलो लोगों को एक डायरेक्शन देने का, लोगों को कंट्रोल में रखने का वहां पे काम किया है। और जब वो एडमिनिस्ट्रेशन का एम पब्लिक वेलफेयर का होता है, तब हम उस एक्टिविटी को, तब हम उस चीज को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। वही चीज अब तक अपन ने डिस्कस करी है। नेक्स्ट चीज अपन देखने को समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन, क्या चीज है क्या नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में पूछा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टर्म से आप रूबरू है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन टर्म आपने सुना हुआ है क्या, तो शायद आपने एडमिनिस्ट्रेशन टर्म तो सभी ने सुना होता है। वहीं पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है टर्म, वो भी एज ए सब्जेक्ट बोलो, किसी का ऑप्शनल है, वैसा आपने सुना हुआ। ऐसा नहीं कि आपने कोई वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ग्रेजुएशन वगैरह इस सब्जेक्ट के अंदर हुआ हो, तो आपको थोड़ी बहुत और ज्यादा जानकारी हो। लेकिन अगर मैं सबके पर्सपेक्टिव से देखूं, एक कॉमन पर्सपेक्टिव से देखूं, तो शायद आपने ये चीज वहां पे पहली बार आप पढ़ रहे हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं, तो बेसिक से बेसिक एक्सप्लेनेशन देने का मेरा प्रयास यहाँ पे है। पहला पॉइंट जो है कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मीन्स होता है गवर्नमेंट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का। अब देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी कब बनती है,
सीधी सी बात अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहूं तो गवर्नमेंट जो भी होगा पावर में, वो गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए, अपने कुछ पॉलिटिकल जो भी आपके गोल्स होंगे उसको अचीव करने के लिए कोई नीति वहां पे बनाता है, पब्लिक पॉलिसी बनाता है। इसकी शुरुआत होती है उस पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है ना, कि घोषणा पत्र निकालते हैं। जब भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के पहले घोषणा पत्र आता है, मैनिफेस्टो आता है, बताया जाता है कि भाई हमें चुन के दे दो तो अगले 5 साल में जो है हमें घोषणा पत्र के अंदर जो चीजें लिखी है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पब्लिक पॉलिसी के लिए इनपुट वहीं से शुरुआत हो जाती है। पब्लिक पॉलिसी का अगर जन्म मेरे को पूछोगे आप ये कहां पे होता है, तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं कहूंगा आपसे कि पब्लिक पॉलिसी का जन्म जो है कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो होती है उसकी, उस पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो से ही शुरुआत वहां पे हो जाती है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल मैनिफेस्टो को बस बड़ा चढ़ा के बता देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े वायदे वहां पे किए जाते हैं और पावर में आने के बाद फिर वो वायदे को सरकार जो है वो भूल जाती है कि बस वोटिंग के टाइम पे आपसे वोट मांगा, क्या दिया आपको, प्रॉमिस दिया, और प्रॉमिस वहां पे नहीं निभाई जाती है। ऐसा हुआ है, होता रहता है। लेकिन अगर उस गवर्नमेंट को आपको अकाउंटेबल ठहराना है, क्योंकि वो जो भी 5 साल बैठेंगे अगर उन्होंने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के ऊपर काम नहीं किया तो फिर 5 साल के बाद तो उनको जनता के बीच जब आएंगे तो उनको जवाब वहां पे देना पड़ेगा। और उस पब्लिक पॉलिसी आपने क्यों भाई वो स्कीम बताए थे वो इंप्लीमेंट क्यों नहीं किए, इसके बारे में उनको क्वेश्चंस, सवाल जवाब वहां पे पूछे जा सकते हैं। अब जो भी चीज है कि यहाँ पे इस पॉइंट में क्या लिखा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है आपको कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मीन्स है। मीन्स किस चीज का, एंड क्या होगा, मीन्स एंड थ्योरी आप शायद जानते होंगे। कोई चीज का यूज करके आप एक एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा क्या, आपका पब्लिक पॉलिसी या फिर कोई स्कीम हो सकती है, उस स्कीम को इंप्लीमेंट करना, स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना। इसके लिए मींस क्या यूज किए जा रहे हैं, मींस है इसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड है पब्लिक पॉलिसी, उसका इंप्लीमेंटेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर सब्सटेंशिएट करूं मैं तो पीएम किसान योजना को पकड़ लीजिए। पीएम किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपए किसानों को अपने दिए जा रहे हैं। एक बड़े प्रोग्राम का ये हिस्सा है। क्या, कौन सा बड़ा प्रोग्राम, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। मोदी जी ने बोला था 2016 कि हम किसानों की आय जो है वो दुगनी करेंगे। वो किसानों की आय दुगनी करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और उसमें से एक प्रयास है पीएम किसान योजना, जिसके माध्यम से किसानों को, जो गरीब किसान है जिनका मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, उनको 6,000 रुपए साल के 3 किश्तों के अंदर दिए जा रहे हैं। ठीक है, एक योजना, एक पॉलिसी। अगेन द गोल ऑफ द पॉलिसी इज वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स as far as this doubling farmers income policy is concerned. Means which are undertaken to achieve this particular end. The means can be public administrative agencies. Public administration can be a mean to achieve certain end goals, to achieve certain objectives of a public policy. ठीक है, तो वही चीज, वही पॉइंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है पहले पॉइंट। दूसरा चीज बोल रहा है कि इट इज एन एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि एक एक्शन पार्ट मतलब क्या, ये दिखता है ना, कि इसके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ये सीधा सीधा दिखती है हमें। एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नेंस इसको वहां पे कहा जाता है। दिखती है मतलब क्या, कि जब पीएम किसान योजना डिजाइन की जाती है, जो भी फॉर्मुलेशन होगा, जो भी डेटा एनालिसिस होगा, डेटा माइनिंग होगी, क्या ये चीजें हमें पता चलती कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये सारी चीजें अपने को मैटर नहीं करती। या फिर एक आम आदमी को शायद ये चीजें मैटर नहीं करती होगी कि भाई कैसे पॉलिसी बनी वगैरह। लेकिन जब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, मान लो जिसको डेजिग्नेट किया कोई अथॉरिटी को, कोई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है या फिर मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, तहसीलदार है, इनको बोला गया कि भाई आपके द्वारा ये किस्त वगैरह, आपका काम है कि बेनिफिशियरी वगैरह आइडेंटिफाई करना और ये पैसा उनके तक पहुंचाना। तो फिर जो भी बेनिफिशियरी होता है उसको एक फेस ऑफ द गवर्नमेंट वहां पे दिख जाता है। फेस ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस कैन बी एनी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी which has been designated to provide certain benefits to the beneficiaries according to that particular scheme. ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कहा कि भाई एक एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, the means by which the purposes and goals of the government are realized. And again, the purposes and goals of the government can be seen in the political manifesto on the basis of which political parties contest an election and get elected. ठीक है, तो जो भी पर्पसेस होंगे, गोल्स होंगे उस पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के, या फिर उसके बाद आने, गवर्नमेंट में आने के बाद जो भी आप बातें करते हैं, जो भी आप वायदे करते हैं, वो जो भी आपके पॉलिसी के गोल्स है, वो किस मींस के द्वारा अचीव किए जाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। बार बार ये चीज वहां पे आएगी, बार बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मींस कहा जाएगा। थोड़ा सा और हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, होता है, मतलब कैसे सिस्टम जो होता है वो बैकग्राउंड में कैसे चलता है।
अब जैसे मान लो आपको सबको जानकारी होगी कि गवर्नमेंट जो होता है आपका, गवर्नमेंट के अंदर जो सरकार चलाने वाले मुख्य रूप से चलाने वाले जो लोग हैं वो होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक, यहां तक आपको शायद इसमें इतना बेसिक नॉलेज वहां पे पॉलिटी का आपको होगा, नहीं भी होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि पीएम और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये अपना एग्जीक्यूटिव होता है। और भी प्रेसिडेंट वगैरह भी, वो मतलब डिटेल में बोलोगे तो वो भी लोग वहां पे वो भी घटक शामिल है। अपने पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए ये एक पीएम और सीओएम बेसिकली किस प्रकार की पॉलिसी होगी, किस प्रकार के स्कीम्स, प्रोग्राम्स, प्लान्स देश के अंदर इंप्लीमेंट किए जाएंगे, डेवलपमेंटल रोड मैप कंट्री का किस प्रकार का होगा, ये चीजें तय करने का, डिसीजन लेने का जो जिम्मा है देश ने दिया होता है इनके ऊपर कि डिसीजन मेकिंग किस लिए भैया? डिसीजन मेकिंग आप तय करो कि देश का डेवलपमेंट रोड मैप किस प्रकार का होगा, देश किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। विजन दो, आप बताओ कि कैसे 2030 में आप अपने आप देश को कहां देखते हैं, 2050 में अपना देश कहां रहेगा। उसके लिए कुछ डायरेक्टिव्स, पॉलिसी डायरेक्टिव्स वहां पे इनके द्वारा दिए जाएंगे। ठीक, अब ये किसको दिए जाएंगे? तो वो फिर दिए जाएंगे आपके एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, पॉलिसी डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं तो किसी को ना किसी को दिए जा रहे हैं, अपने को बताया जा रहा है, पीएम के द्वारा अपने को बोला जा रहा है कि नहीं भाई आपको काम दिया जा रहा है ये, कि आपको पीएम किसान योजना इंप्लीमेंट करनी है, आपके अकाउंट से पैसे वहां पे जाएंगे, अपने को नहीं दिया जा रहा। गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पास करके कोई अथॉरिटी डेजिग्नेट की जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर गवर्नमेंट की हेल्प करेगा, जो भी पॉलिसी गोल्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स ये ई के द्वारा रखे जाते हैं। एक और बात समझने लायक ये है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट मानते हैं, लेकिन ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये अलग टाइप का एग्जीक्यूटिव है। इसको ब्यूरोक्रेट्स अपन जो इसके अंदर शामिल है, इन ब्यूरोक्रेट्स को हम बोलते हैं ये परमानेंट किस्म के एग्जीक्यूटिव है। ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे और ये आपके होंगे टेम्पररी। ये टेम्पररी क्यों है भाई? कारण इसका है हर 5 साल में इनका चुनाव होता है। अच्छा काम किया लोग वहां पे चुन के देंगे, नहीं अच्छा काम किया तो किसी और को चुन लेंगे, इसलिए बदलते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लोग हैं वहीं पे स्थायी रहते हैं। स्थायी रहते हैं मतलब पूरे जन्म भर स्थायी नहीं रहेंगे, उनका भी एज रहेगा 60 वगैरह साल का रिटायरमेंट एज होता है, उसके बाद उनको भी अपने घर की तरफ निकलना होता है। लेकिन अगर एज कंपेयर टू ए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, द ड्यूरेशन ऑफ द टेन्योर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज लॉन्गर। अगर आपने कुछ गलत काम किए तो आपको वहां पर निकाला भी जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके लिए भी प्रावधान होते हैं, सर्विस रूल्स जो होते हैं उसके अंदर उसके प्रावधान होते हैं, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट टीडियस प्रोसीजर है। इसलिए ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो होता है, लगभग कोई भी ईमानदार ऑफिसर वहां पे अपने 60 साल की तक नौकरी आराम से कर लेंगे। अब जब ये लंबे समय के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं, पॉलिसी मेकिंग में रहते हैं, तो ये क्या है, अपने गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से कुछ इनपुट्स दे सकते हैं कि भाई जो भी आप पीएम किसान योजना चला रहे हैं, इस प्रकार की योजना पहले भी 20 साल पहले चली थी और 20 साल पहले कुछ इसका इस प्रकार से पॉजिटिव्स थे, ये प्रकार के नेगेटिव्स थे। तो जो आज का गवर्नमेंट होता है उसको काफी सारा हेल्प मिल जाता है, काफी सारा एक पॉलिसी इनपुट्स मिल जाते हैं अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के कारण, अपने इस ब्यूरोक्रेट्स के कारण। और अपने जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जैसे कि ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, पीएम होंगे, फिर बाद में होम मिनिस्टर अपने होंगे, कोई मान लो ह्यूमन रिसोर्स के लिए मिनिस्ट्री होगी, हेल्थ मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट का काम बांटा हुआ है। जैसे गवर्नमेंट का काम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्रीज में बांटा हुआ है, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम बांटा हुआ है कि होम मिनिस्ट्री को इनपुट देने के लिए अपना होम सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरिएट है, फाइनेंस सेक्रेटरी को इनपुट देने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी है, डिफेंस मिनिस्टर को इनपुट देने के लिए डिफेंस सेक्रेटरी है। तो ये एक होगा आपका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा होगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। इसके द्वारा आएगी क्या, डायरेक्शन, कि भाई ऐसे ऐसी पॉलिसी मेरे को बना के चाहिए, इस प्रकार का कानून मेरे को चाहिए, तो मेरी हेल्प करो। अगर अमित शाह जी अपने जो होम मिनिस्टर है, जैसे 370 के लिए उन्होंने जो भी कानून लाया, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज बनाने के लिए जो भी कानून लाया, इसके अंदर पॉलिसी डायरेक्टिव जो भी इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिया जाए। अब होम मिनिस्टर के द्वारा वो बिल पार्लियामेंट में लाया जाने वाला है, तो क्या होम मिनिस्टर बैठ के ड्राफ्ट करेंगे क्या बिल को, लिखेंगे उसके अंदर के क्लॉजेस, सब क्लॉजेस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके पास उतनी एक्सपर्टीज नहीं है। जो एक्सपर्टीज उनको प्रोवाइड किसके द्वारा की जाएगी, फिर होम सेक्रेटरी जो भी होंगे, जो भी उसके अंदर उस होम सेक्रेटरिएट में जो भी लोग शामिल होंगे, उनके द्वारा इनपुट्स दिए जाएंगे होम मिनिस्टर को, फिर उनके द्वारा लॉ लाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। तो इस प्रकार से बैकग्राउंड में चीजें वहां पे चलती है। इनको एक्सपीरियंस, इन्होंने चीजें देखी हुई है, बारीकियां इनको पता है।
कि लॉ कैसे बनाया जाता है, ड्राफ्ट कैसे बनाया जाएगा, कैसे बनेगा ये जरूर ये बताएंगे, लेकिन कौन सा लॉ बनेगा, कब उसको लाना है, क्या एक ओवरऑल पॉलिसी होगी, क्या ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है, ये डिसाइड करेंगे अपने गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बोलो या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो इस प्रकार से कुछ पॉलिसी वगैरह वहां पे चलती है। और हमने क्या बोला फिर, जो अपन ने अब तक डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेनेशन जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखा, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मीन्स है आपके पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स या फिर पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं उनको अचीव करने का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक मीन्स है। यही तो बात हमने देखी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ मीन्स बाय व्हिच द पॉलिसी डिसीजंस मेड बाय द पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स आर कैरिड आउट। सिंपल सी चीज, 370 को आप समझ लीजिएगा, वहां पे मैंने जो एग्जांपल अभी लास्ट स्लाइड में बताया। नेक्स्ट लिखा अपन ने कि इट इज एन एक्शन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपको बताया कैसे होता है, एंड द मीन्स बाय व्हिच द पर्पसेस एंड गोल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट। इतना दो चीजें आप समझ चुके होंगे अब तक, जितना मैंने आपको एक सब्सटैंशिएट करके उसका एग्जांपल बताया। लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय द फैक्ट दैट इट्स अल्टीमेट पर्पस इज जनरल पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक गोल। शुरुआत से मैं वही बार बार चीज आपको बोल रहा हूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अल्टीमेट एम, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लोगों का भला, लोगों का वेलफेयर। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपने शायद रूबरू हुए होंगे, देखा होगा। डीपीएसपी का अल्टीमेट एम, डीपीएसपी में क्या बोला अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स ने, कि जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान का एम ऑब्जेक्टिव ये है कि कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू क्रिएट वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या है? वेलफेयर स्टेट ऐसा स्टेट जिसमें इक्वलिटी हो, जिसके अंदर लोगों को राइट्स हो, जिसके अंदर लोगों को बेसिकली अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हो, कोई सोशल डिस्पैरिटीज वहां पे नहीं है। कुछ इस प्रकार का एक वेलफेयर स्टेट, कुछ इस प्रकार का एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने का ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने रखा हुआ। अब ये भी जो भी ऑब्जेक्टिव की तरफ हम अलग अलग रास्तों से बढ़ रहे हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स आती है जाती है और वो उस रास्ते के ऊपर चलती है कि भाई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव द गोल ऑफ वेलफेयर स्टेट। अब कल्याणकारी राज्य का निर्माण कैसे होगा? गरीबी हटेगी, सड़क प्रोवाइड की जाएगी, बिजली प्रोवाइड की जाएगी, पानी पीने का प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ सर्विसेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करा जाए। ये सारी योजनाएं, ये सारे प्रयास जो है, ये अलग अलग रास्ते हैं उस वेलफेयर स्टेट तक पहुंचने के लिए। और उस वेलफेयर स्टेट तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, रास्ते चलाने वाले जो एजेंट्स है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपने एजेंट्स है। वही चीज हमने इन 2 पॉइंट्स में समझी है। ठीक है, तो अगर मान लो कल जाके आपको पूछा जाए कि भाई व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप बोलो कि भाई ये मीन्स है। किस चीज का मीन्स है? तो ये मीन है पब्लिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का, सिंपल सी चीज। और अगर मान लो थोड़ा सा टेक्निकली आपको डिफाइन करने के लिए कोई पूछे कि भाई टेक्निकली बताओ, डेफिनेशन जरा प्रॉपर तरीके से लहजे से बताओ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कलेक्टिव, कोऑर्डिनेटेड, कंट्रोल, डायरेक्टेड ग्रुप एफर्ट, ग्रुप एक्टिविटी और rational activity ultimate which involves an ultimate aim, ultimate goal of public welfare। सीधी सी सिंपल सी डेफिनेशन अपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे को समझ जाओ। और जो बैकग्राउंड में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कैसे अपने अपने दिन में होते हैं, बाद में भी और भी इसकी चर्चा वहां पे होगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई देखो, होम सेक्रेटरी होंगे तो होम मिनिस्टर के डायरेक्शन के ऊपर काम करेंगे। ये नहीं कि होम सेक्रेटरी एक आईएएस अफसर होम मिनिस्टर को बता रहे कि कैसे पॉलिसी होगी, ऐसा बिल्कुल वहां पे नहीं होता है। जो इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि वो पॉपुलर विल जो भी है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पॉपुलर विल फिर पॉलिसी मेकर, जो पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स होंगे, उनके डायरेक्शंस के ऊपर अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको डेफिनेशन जो भी हो या फिर एक्सप्लेनेशन समझो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का समझ में आया हो। ये वीडियो जरूर आप देखने से पहले, आपको जैसे शुरुआत में बताया था कि पहले के 2 वीडियोस आपको देखना वहां पे जरूरी है। कंटिन्यूटी आप मेंटेन करेंगे, कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करेंगे, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के द्वारा यूनिट 5 आपका जो है वो थरोली कंप्लीट हो जाए। ठीक, थैंक यू।